ओम शांति। आज बाबा के 26 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने याद का महत्व समझाया कि जितना तुम बच्चे याद करते हो, याद से आत्मा पावन बनती जाएगी। ये गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है बाबा को याद करने का। याद से ही आत्मा के अंदर शांति, शक्ति, सभी गुण आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे जैसे विनाश का समय नज़दीक आता जाएगा तो उसकी निशानियाँ क्या होंगी। बहुत सुंदर निशानी बाबा ने बताई कि जैसे जैसे विनाश का समय नज़दीक आएगा तो सभी पहचानेंगे कि बेहद का बाबा आया हुआ है। शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं का पिता है और वो आया हुआ है। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे और यहाँ तक कि जो सन्यासी हैं, राजाएं हैं, वो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। अखबारों में भी डलता रहेगा। मीडिया के द्वारा तो आजकल वैसे भी बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं। साथ साथ बाबा ने कहा आप बच्चे अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। जो बाबा के बच्चे हैं वो चलते फिरते भी इतना याद करेंगे कि उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि आपको विजय माला का दाना बनना है तो अच्छा पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। बाबा के स्नेही बच्चे भी बनना है और साथ साथ फॉलो करना है। जैसे बाबा ने कहा कार्बन डाल देते हो ना, तो कॉपी करने के लिए कार्बन डालते हो, ऐसे ही अटेंशन रूपी कॉपी आपको ज़रूर करना है। अटेंशन ज़रूर देना है कि मुझे बाबा जैसा बनना है और उसमें जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करना है, चाहे हमें उसके लिए अपने से बड़ों की मदद लेनी पड़े। फिर बाबा ने कहा संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता, और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा बच्चों को बेहद की जागीर देने आए हैं, बेहद की बादशाही देने आए हैं। ऐसे मीठे बाबा को प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। क्वेश्चन है विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होंगी। पहली निशानी, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि बाबा आया हुआ है, हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार होंगे, घर बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा भी अनेकों को संदेश मिलेगा और तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चे, क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उसमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता। इसको चेंज नहीं कर सकते। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उसके लिए भी समझ में आ जाता। बच्चे समझते जो नाटक आदि अभी देखते हैं वो सब हैं झूठे। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वो सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा।
ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती है। तो अब बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया एक लौकिक बाप से दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वो बेहद का बाप देते हैं, सिर्फ इन द्वारा इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं, ये अलौकिक याद नहीं आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना, रचना को रचता से वर्षा मिलता। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता, वो है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते, इनको भी वर्षा मिलता। ऐसे नहीं कि वर्षा लेके तुम्हें देते हैं, बाबा कहते तुम इनको भी याद ना करो, ये बेहद बाप से तुम्हें प्रॉपर्टी मिलती है। बेहद का बाप शिव बाबा, उनकी याद से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, उनको याद करना है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है ना, बाबा कहते बुद्धि में पक्का है ना कि हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे, बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, ये है बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। शिव बाबा है बड़ा बाबा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे याद मत करो, मेरे से कोई प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलती है। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उसे याद करो। वही कहते हैं माम एकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। यहाँ बाबा कहते हैं याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा, सत्युगी बादशाही मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्षा कैंसिल हो जाएगा। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो बादशाही मिलेगी। इसे कहते हैं याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसमें मेहनत है, बीच बीच में अभ्यास करना है। देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, मुझे शिव बाबा से वर्षा लेना है। अशरीरी बनना, इसमें मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से, यह है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्तिधाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और ऊंच पदवी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा ही करती है। इस समय तुम्हें देही अभिमानी बनना है, ये मेहनत है। चलते फिरते अपने को आत्मा समझना, देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत है। बिगर मेहनत कुछ मिलता नहीं है, बहुत सहज। परंतु माया का अपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया, कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी डोरी पहन सकते हैं। आते ही कोई अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाए तो बाबा कहते हैं वो आगे जा सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करते हैं। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति में बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है हमें वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि की ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं।
कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती, ऊंच से ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते भगवान जरूर कहीं आया हुआ है, परंतु पता नहीं। आखिर तो पता चलेगा ना सबको, अखबारों से पता चलता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। सबको पता चलेगा मेरा बाबा, कल्याणकारी बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति करने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम वो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते, तुम ईश्वरीय भांति हो। इसलिए तुम्हारा गायन है। क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, जो आत्म अभिमानी बनते हैं। ये अतीन्द्रिय सुख किन्हें मिलता है? जो आत्म अभिमानी बनते हैं। एक बाबा को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखाते हैं, वही गीता ज्ञानदाता है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब है ज्ञान श्रृंगार की बातें। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाबा ने बैच बनवाए मनुष्यों को समझाने के लिए। चित्र आदि प्रायलोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता। बाप को भी ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अब भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। इस समय बाबा कहते हैं आप भक्ति का फल प्राप्त कर रहे हो। भक्ति का फल है ज्ञान। जो कुछ एक्ट सतयुग में चली होगी वो वहां चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता सतयुग है नई दुनिया, वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान, सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखती भी है लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। अब तो बाबा कहते संगम युग पे आप सतयुग में संगम पर अंतर सब स्पष्ट समझ सकते हो, बता सकते हो। जब आप सतयुग में होंगे वहां तो संगम युग याद ही नहीं होगा। ये नई बातें जो बाबा बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार आदि सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है। इसको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। छोटी सी बिंदी है आत्मा, कितनी सूक्ष्म की नेत्रों से आप देख नहीं सकते, और उसके अंदर 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बचाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें हैं। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते। आत्मा मेल फीमेल नहीं, जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सभी को बाबा से वर्षा लेना है, इसलिए आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब आत्माओं का हक है बाबा से वर्षा लेने का। उसके लिए बाबा को ही याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। चलते फिरते पाठ पक्का करना है।
कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती हैं। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई भी सुना ना सके। बाप से तुम बच्चे सुन सकते हो, बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके उन्हें ले आते हो। बाबा समझते ये बहुतों को आप समान बना के ले आते हैं, ये बड़ा राजा बनेंगे। बहुतों को संदेश देते हैं तो बड़े राजा बनेंगे और ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना हो, सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो। आप रूहानी सेना हो, सभी को रावण की विकारों की जंजीरों से छुड़ाते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की वो जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा लेते हैं। ये पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज है, डिफिकल्टी की बात नहीं। परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें सब चाहिए। सत्युग की राजधानी बन रही है तो बाबा कहते उसमें सब चाहिए। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम उच्च पद पाएं। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाबा को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु। बाबा है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु, प्यार का सागर भी है। एक रस प्यार हो ना सके, कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं। सबका प्यार नंबरवार है बाबा के साथ। बाबा तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन हम में से जितना हम याद करते हैं उतना उस प्यार का अनुभव कर पाते हैं। इसको समझाने का भी नशा रहता है। ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा, उसे समझ में नहीं आएगा। सीढ़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है, जिसमें 84 जन्मों की कहानी है। तो जो देवकुल का होगा उसे तो समझ में आएगा, बाकियों को नहीं। जो स्कूल का होगा उसको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुम्हें फील होगा ये बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते। सर्विस का शौक होना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे, तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुम्हें सब साक्षात्कार होता रहेगा, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां बहनी हैं। बहादुर सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। जो बच्चे बहादुर हैं, सेवा करने वाले हैं, गारंटी है वो कभी भी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तुम्हें वनवाह में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना। ससुर घर जाके खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वो नशा रहता, वो है सुखधाम। नई दुनिया को बाबा कहते हैं वो है सुखधाम। ससुर घर वहां जाके सजना संवरना। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना है, वनवाह में रहना है। यहाँ पर बाबा कहते खाना पीना पहनना ये ज़्यादा शौक नहीं रखने हैं। यहाँ पर तो आपको मध्यम स्तर का ही रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बहुत तीव्र वेग से अच्छे से बाबा को याद करना है। बाबा के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाबा का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है, बहुत सिंपल रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। विनाश के दृश्य को देखने के लिए महावीर बनना है। डरना नहीं है, क्योंकि हम जानते कि इसके बाद नई दुनिया आने वाली है। वेरी स्पेशल वरदान। हर कर्म में फॉलो फादर कर
स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। जो कर्म हम कर रहे हैं फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अटेंशन का पेपर डाल दो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अभी का जो समय है वो तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को शक्तिशाली बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते तो सहयोग लो। खुद को संपन्न नहीं कर सकते तो बड़ों का सहयोग लो, नहीं तो आगे चलकर टू लेट हो जाएंगे, आगे चलकर देरी हो जाएगी। स्वयं पुरुषार्थ करो, नहीं समझ में आए अपने से बड़ों का सहयोग लो और अटेंशन दो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। स्लोगन है संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जितना प्रसन्न रहेंगे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं शिव बाबा का शक्तिशाली बच्चा हूं। मुझे बाबा को पूरा फॉलो करना है। हर कर्म से पहले विचार करना है क्या ये फॉलो फादर है। जो कर्म बाप समान नहीं है उसे नहीं करना है। अटेंशन देना है। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म बाप समान हो। मुझे बाप समान तीव्र पुरुषार्थी शक्तिशाली बनना है। कुछ सेकंड के लिए महाज्योति की किरणों के नीचे बैठ जाएं। महसूस करें बाबा का प्यार बरस रहा है। शक्तियां बरस रही हैं। बाबा की शक्तियां मुझे भी बाप समान बना रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही
समझ रहे